द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कई चैनल बदल चुके वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया को क्या फिर से नौकरी से निकाल दिया गया है? क्योंकि इस वक्त जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दीपक चौरसिया ने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है। चैनल से उन्हें फिर क्यों निकाला गया? इस वक्त तो वो जी न्यूज में थे, वहां क्या दिक्कत हो गई? चर्चा तो पहले से थी कि दीपक चौरसिया जी न्यूज से भी अपनी पारी समाप्त करने वाले हैं या फिर उनकी पारी समाप्त कर दी जाएगी। कई लोगों ने तंज कसा है, क्या दीपक भाई सच्चाई पता चल गई क्या? कई लोग कह रहे हैं कि जमीर जग गया क्या, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, इस खतरे को भांप गए। तमाम ऐसी टिप्पणियां हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दीपक चौरसिया का कहना है कि मैं पिछले 23 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। आपने मुझे कई जगह देखा है, ट्विटर पर, इंस्टा पर तो आप मुझे देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, अब मैं यूट्यूब पर भी आऊंगा। उनका ट्वीट भी आया है कि उन्होंने चैनल स्टार्ट कर दिया है। इसके पीछे वजह क्या है? क्या वाकई में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है? इसको लेकर क्लियर तो नहीं है, लेकिन भरास मीडिया जो इंटरनल मीडिया की रिपोर्ट्स को खुले तौर पर सामने रखता है, तो वहां भी एक जानकारी फरवरी महीने में आई थी कि दीपक चौरसिया अपनी पारी समाप्त करने वाले हैं और अब YouTube चैनल उन्होंने स्टार्ट किया है। लेकिन इसके दो पहलू हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे। पहले दीपक चौरसिया के ट्वीट को देखते हैं। यहाँ लिखा गया है, पिछले 3 दशकों से आपने मुझे अपार प्रेम और स्नेह दिया है। अब मैं एक नए सफर पर निकला हूं। आप मुझे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर तो देखते हैं, लेकिन अब आप बड़े मुद्दों पर मेरी राय के साथ मुझसे YouTube चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल का लिंक भी दिया गया है। हमने उनके YouTube चैनल को खोला, देखा क्या वीडियो है, तो उन्होंने महिमा मंडन ही किया है फिलहाल नरेंद्र मोदी जी का, और इतिहास में गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शाइनिंग इंडिया के बारे में बात करते हैं, या और फिर वो अपने जो पत्रकारिता का करियर है उस संबंध में बातचीत करते इस वीडियो में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दीपक चौरसिया को YouTube पर क्यों आना पड़ा है? क्योंकि जैसे ही वो YouTube पर आए, सुशांत सिन्हा जो इस वक्त सबसे बड़े गोदी पत्रकारों में शुमार हो गए हैं, इनका भी YouTube चैनल है, उन्होंने कमेंट करके बधाई दी है। बहुत बधाई और शुभकामनाएं दीपक जी। अब इनके पैरेलल में दीपक चौरसिया भी होंगे, और ये क्यों हुआ है ये समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले, क्या दीपक चौरसिया को नौकरी से निकाल दिया गया है? इस संबंध में हमें भरास मीडिया के उस रिपोर्ट को देखना चाहिए जो 21 फरवरी 2024 को प्रकाशित की गई थी। हेडलाइन में लिखा गया, जी न्यूज छोड़कर कहां जाने वाले हैं पत्रकार दीपक चौरसिया? सवालिया निशान था। मतलब छोड़े तो नहीं थे, लेकिन खबरें उस वक्त भी फैल गई कि दीपक चौरसिया का या तो जी न्यूज में मन भर गया, या फिर दीपक चौरसिया को वहां से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दीपक चौरसिया के वैसे तो कई कारनामे वायरल हो रखे हैं। आप जानते हैं कि दीपक चौरसिया किस किस हालात में पत्रकारिता करते देखे गए। कहा गया कि पेन किलर का ओवरडोज हो गया था, इस वजह से वो अपने रिपोर्टिंग के दौरान, एंकरिंग के दौरान बहकते चले गए थे। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन दीपक चौरसिया बीते कुछ सालों में इतने चैनल बदल चुके हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े होते हैं। लोग कहते हैं कि पुराने दीपक चौरसिया जो धारदार तेवर के साथ रिपोर्टिंग करते थे, वो दीपक चौरसिया कैसे गोदी एंकर बनते चले गए। आइए खबर में देखते हैं। यहाँ लिखा गया, टीवी न्यूज इंडस्ट्री में दीपक चौरसिया को लेकर चर्चा हो रही कि वे जी मीडिया में अपनी पारी को विराम देने वाले हैं। चौरसिया जनवरी 2023 में बतौर कंसल्टिंग एडिटर जी का हिस्सा बने थे। जी न्यूज में चौरसिया ताल ठोक के और रात 8 बजे कसम संविधान की होस्ट कर रहे हैं। अब तक के अपने पत्रकारिता करियर में दीपक पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों का इंटरव्यू कर चुके हैं, और इनकी पत्रकारिता, प्रधानमंत्री मोदी के साथ इंटरव्यू, ये सब वायरल हुआ है कि मोदी जी के सामने वो किस तरीके का सवाल पूछते हैं और कैसी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, यह सब ने देखा। दीपक चौरसिया के बारे में कहा जाता है कि जब वो अपनी धारदार रिपोर्टिंग करते थे, तब बड़ा नाम था कि भाई दीपक चौरसिया इस चैनल में आ रहे हैं तो इस चैनल का जो है स्टैंडर्ड उठ जाएगा। लेकिन अब कहा जाता है कि दीपक चौरसिया जिस चैनल में जाएंगे वहां पर सिर्फ भक्ति होगी, सरकारी भजन गाया जाएगा।
दीपक चौरसिया के करियर की अगर बात करें तो वो दूरदर्शन में भी थे। उनका कहना भी, अपने वीडियो में भी बता रहे हैं कि मैंने दूरदर्शन में बहुत कुछ कर दिया, बहुत बदलाव कर दिए। यहाँ लिखा गया है कि चौरसिया इससे पहले भारत एक्सप्रेस न्यूज नेशन में कंसल्टिंग एडिटर के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा दूरदर्शन, आज तक, इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कई अहम जिम्मेदार पदों पर रोल प्ले कर चुके हैं। बहरहाल उनका अगला स्टेप क्या होगा यह अभी क्लियर नहीं है। यह रिपोर्ट तो फरवरी की थी, लेकिन मार्च में अब खबर यह है कि दीपक चौरसिया यूट्यूब चैनल के साथ सबके सामने आ चुके हैं। लोगों ने तंज कसा है। पहले कुछ कमेंट तंज वालों के देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इतना बड़ा कदम दीपक चौरसिया ने क्या पॉलिटिकली मोटिवेट होकर उठाया है क्या, ये बताएंगे आपको, कैसे समझिएगा। यहां देखिए, शिल्पी परिहार हैं, इन्होंने कमेंट में लिखा, इन 3 जगह तो कुछ नहीं किया आपने, उम्मीद है यूट्यूब पर जमीर जाग जाए। ऐसा इसलिए कि ये अपने 30 साल की पत्रकारिता की बात कर रहे थे और इस वक्त उनकी पत्रकारिता एकदम मोदी भजन वाली है। हर्ष तिवारी लिखते हैं, ईश्वर करे आप भी कुछ अच्छा काम कर लें। गोदी मीडिया में अब गोदी पत्रकारों की कोई कमी नहीं है, वहां अब तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। हमने दीपक की धारदार रिपोर्टिंग देखी थी, वही करो जो 1 दशक पहले करते थे, लोग खूब प्यार देंगे। मनीष कुमार वर्मा भी लिखते हैं कि सरकार बदलने की आहट सुनाई दी तुझे, अब कुर्सी खतरे में पड़ गई क्या। इस तरीके से लोगों ने और भी तंज कसे हैं। ऋषि चौधरी ने कहा है कि पेन किलर लो और सो जाओ, जितनी गंदगी तुमने न्यूज चैनल पर फैलाई है उसके हिसाब से तो तुझे धक्के मारने चाहिए। ये लिखा हुआ है कि पौवे पीकर अब यूट्यूब पर बकवास करेगा, लोग निश्चित तौर पर तंज तो कसेंगे ही। और मोहम्मद हसीम अली का यहाँ एक कमेंट है, वो भी बहुत कॉमेडियन वाला कमेंट है, पियक्कर तुम थे कहां, लगता है अच्छा किस्म वाला फूंक कर सो गए थे क्या। तुम जैसे पियक्करों से क्या उम्मीद की जा सकती है, वही नफरती ड्रामा करके अपना धंधा चलाओगे और क्या। तो ये पेन किलर का जो हिसाब किताब है इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो चलिए अब हम आते हैं मूल मुद्दे पर। यहाँ यह सवाल लोगों के मन में है कि दीपक चौरसिया यूट्यूब पर क्या करेंगे। पहले वीडियो से यह अंदेशा हो गया है कि वो भजन ही करेंगे। अब आप देखेंगे कि यूट्यूब पर वैसे पत्रकारों की भरमार है जो एकदम धारदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिन्होंने गोदी पत्रकारिता का साथ छोड़ दिया। फिर चाहे रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, दीपक शर्मा हो, अभिसार शर्मा हो, या फिर आप देखेंगे अजीत अंजुम जी हैं, कई ऐसे पत्रकार हैं। और कुछ इंडिपेंडेंट में अगर देखें तो ध्रुव राठी है या फिर नीतीश राजपूत हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जो यूट्यूब पर मोदी सरकार की गलत नीतियों की पोल खोलते रहते हैं, सच्ची पत्रकारिता करते हैं। ऐसे में इन इन्फ्लुएंसर्स से निपटने के लिए मोदी सरकार ने तो सबसे पहले यूट्यूब, इंस्टाग्राम के रील्स बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा और कहा कि चलिए आपको सम्मानित करते हैं, बदले में आप मोदी भजन गा सकते हैं। और उसके बाद भी मन नहीं भरा तो इस कड़ी में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार के लिए अच्छी बैटिंग करते हैं, उन्हें भी यूट्यूब पर उतारने की योजना बनाई गई। उसमें सुशांत सिन्हा का नाम तो आप जानते ही हैं, और अब दीपक चौरसिया भी उस कैटेगरी में शामिल होंगे। ऐसे कुछ चैनल्स हैं जो मोदी भजन करते हैं, लेकिन ये चेहरे अगर जाएंगे तो ये इन्फ्लुएंसर के तौर पर लोगों को बता पाएंगे कि मोदी जी की उपलब्धियां क्या है। और यहाँ पैरेलल में इतने बड़े नाम हैं जिन्हें लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं। ऐसे में दीपक चौरसिया का अस्तित्व कितना बड़ा होगा यूट्यूब पर, या फिर सुशांत सिन्हा जैसे लोग कितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यह बड़ी खबर है कि कहीं ना कहीं एक पैरेलल शुरू करने की कोशिश है। कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर भी यह एक कोशिश हो सकती है कि हर कोई तो यूट्यूब पर मोदी सरकार की आलोचना कर रहा है, जो भी नामी गिरामी पत्रकार है। तो आप लोग जाइए, जरा वहां भजन कीजिए, यूट्यूब पर लोग सुनने वाले बहुत हैं। तो देखिए क्या होता है, दीपक चौरसिया का सच क्या सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।